हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में देखते हैं कि ये बीमारी कैसे होती है और इसमें क्या सिम्टम होते हैं, क्या इसके काज होते हैं और इसको मैनेज कैसे करें और इसमें कौन सी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें जिससे ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाए। तो आइए हम देखते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जो होती है इसको सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहा जाता है। ये मोस्टली गर्दन की बोन में यानी सर्वाइकल बोन में, सर्वाइकल स्पाइन की बोन में स्वेलिंग हो जाने से होती है और इसमें नेक के रीजन में पेन होती है। ये इसका मेन सिम्टम होता है। तो नेक में पेन भी होती है और स्टिफनेस भी हो जाती है। तो ये मोस्टली ओल्ड एज में होता है, यानी 50 के बाद मोस्टली ये होता है, क्योंकि उस एज पे बोन्स डिजनरेशन शुरू हो जाता है। बोन्स में डिस्क स्पंजी होने लगती हैं और इस तरीके से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम होती है। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें काज क्या है, किस वजह से ये जो है सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम में मेन तो एज फैक्टर होता है, यानी ओल्ड एज में ये मोस्टली होती है। ओल्ड एज में बोन्स वीक हो जाती हैं, फास्फोरस की कमी हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाते हैं और इसकी वजह से बोन्स वीक हो जाते हैं। और बोन्स वीक होने की वजह से फिर ये जो है, जो इसकी सर्वाइकल स्पाइन की डिस्क होती है, बोन होती है, ये बिल्कुल से स्पंजी होने लगती है और इसमें फिर स्वेलिंग आने लगती है और इस वजह से ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरे इसमें हम देखें तो इंजुरी, अगर जो है इंजुरी हो जा रही है, यानी स्पाइन में या नेक के हिस्से में इंजुरी हो जा रही है, तो इंजुरी हो जाने से अगर ये सर्वाइकल हो जाती है, इंजुरी की वजह से भी सर्वाइकल हो जाती है। और भी कई काज होते हैं जिससे सर्वाइकल हो जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सिम्टम होते हैं। तो सिम्टम में देखें तो नंबर 1 स्टिफनेस ऑफ द नेक हो जाता है। स्टिफनेस हो जाती है, यानी गर्दन के हिस्से में, नेक के हिस्से में अकड़न हो जाती है, पेन होता है और स्वेलिंग हो जाती है। तो पेन हो जाती है, स्वेलिंग होती है और स्टिफनेस हो जाती है। ये मेन लक्षण होता है, मेन सिम्टम होता है। और इसमें दूसरा जो है सीवियर हेडेक होता है। सीवियर हेडेक होता है नेक के साथ में, यानी नेक में पेन के साथ में अगर सीवियर हेडेक हो रहा है तो ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम होती है। दूसरा इसमें होता है टिंगलिंग एंड नमनेस इन द शोल्डर, यानी कंधे में टिंगलिंग हो जाती है और नमनेस हो जाती है, शोल्डर में, आर्म्स में और लेग्स में। तो झुंझुनाहट हो जाती है और जो है सुन्नपन हो जाता है। अगर हाथ में और लेग्स के रीजन में अगर इस तरीके से हो तो वहाँ सर्वाइकल की चांसेस हो जाते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम होती है। और इसमें एक सिम्टम होता है कि पेन इन द आर्म्स एंड फिंगर्स, आर्म्स में और पेन फिंगर्स में पेन हो जाते हैं, यानी हाथ में और हाथ की उंगलियों में अगर पेन होता है तो ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के सिम्टम होते हैं। और लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है, यानी बैलेंस खो जाता है, बैलेंस अपने बॉडी पे पर्सन का बैलेंस नहीं रह पाता है, वो कभी आगे की तरफ गिरने लगता है या इस तरीके से वो लगता है कि वो गिर जाएगा, तो लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है। और एक मेन सिम्टम होता है कि वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी सर्वाइकल के केस में जो है वर्टाइगो की भी प्रॉब्लम होती है, चक्कर आ जाता है और इस तरीके से ये जो है सिम्टम सर्वाइकल के सिम्टम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लक्षण होते हैं। अब देखते हैं इसमें जो है डायग्नोसिस के लिए। तो डायग्नोसिस के लिए, सर्वाइकल की डायग्नोसिस के लिए जो है एक्सरे करवा लिया जाता है, सीटी स्कैन करवा लिया जाता है और एमआरआई स्कैनिंग हो जाती है, करवा ली जाती है। इससे जो है सर्वाइकल की डायग्नोसिस हो जाती है। और अब देखते हैं मैनेजमेंट में सर्वाइकल की मैनेजमेंट बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
और इसमें मैनेजमेंट में जैसे नेक की एक्सरसाइज करते हैं और पिलो का यूज़ नहीं करते हैं, यानी रेस्ट करने में, आराम करने में पिलो का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पिलो का यूज़ करने से गर्दन जो है नॉर्मल बॉडी लेवल से गर्दन थोड़ा से ऊपर उठी रहती है, ऊपर उठ जाने से फिर उसमें खिंचाव आ जाती है, खिंचाव आ जाने से फिर जो है पेन में और परेशानी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है इसमें पिलो का यूज़ नहीं करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में गर्दन को दाएं और बाएं अपने हिसाब से जितना बियर कर सके पेशेंट उतनी बार ये दाएं को ले जाए गर्दन, फिर बाएं को ले जाए 10 बार, 15 बार, 20 बार, जिस तरीके से वो कर सकता है। कम से कम सुबह शाम ये करे और ऊपर और नीचे अपने हिसाब से जितना वो बियर कर ले रहा है उतना वो 10-15 बार ये गर्दन ऊपर नीचे भी करे और पिलो का यूज ना किया जाए। तो इस तरीके से ये मैनेजमेंट करके हम जो है काफ़ी हद तक अपने पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके रिमूव कर देती है। तो नंबर 1 इसमें हम देखें होम्योपैथिक मेडिसिन में तो साइलेशिया मेडिसिन होती है। साइलेशिया में गर्दन में दर्द के साथ में अगर जो है हेड में पेन हो रहा है, सिर में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो यहाँ पे साइलेशिया मेडिसिन 30 या 200 पावर में 4 बूंद थोड़ा से पानी में डाल के कम से कम सुबह शाम लिया जाए। 1 हफ्ता सुबह शाम लिया जाए, उसके बाद फिर 2 हफ्ते दिन में 1 बार लिया जाए। इस तरीके से थोड़ा दिन ले लेने से फिर जो है ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाती है। इसमें एक दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है सीमीसिफ्यूगा। सीमीसिफ्यूगा में गर्दन के दर्द के साथ में अगर अकड़न आ जा रही है, स्टिफनेस हो जा रहा है गर्दन में, यानी गर्दन पता लगा इसे घूम नहीं रहा है, जरा से घुमाने पे पेन हो जा रही है, तो ऐसे केसेस में फिर जो है ये इस सीमीसिफ्यूगा मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और इस मेडिसिन की 30 या 200 पावर में सुबह शाम लिया जाए थोड़ा दिन, तो धीरे धीरे करके ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम सही हो जाती है। और इसमें अगली मेडिसिन होती है पेरिस क्वाड्रिफोलिया। पेरिस क्वाड्रिफोलिया में गर्दन के पेन के साथ में जो है नम्बनेस हो जाती है हैंड में। अगर हाथ में सुन्नपन हो जाए, नम हो जाए, हाथ सुन्न लगने लगा है, जब से पता लगा गर्दन दर्द हो रही तब से हाथ सुन्न हो जा रहा है, इस तरीके का अगर सिम्टम पेशेंट दे रहा है तो उसमें फिर ये मेडिसिन 30 या 200 पावर में लिया जाए। थोड़ा दिन ले लेने से धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सही हो जाती है। इसमें एक मेडिसिन होती है कालमिया लैटिफोलिया। कालमिया लैटिफोलिया में गर्दन के पेन के साथ में, यानी गर्दन के दर्द के साथ में झंझनाहट की सेंसेशन होती है। हाथ में, पैरों में झंझनाहट की सेंसेशन अगर हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में कालमिया मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। इसमें अगली मेडिसिन होती है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम मेडिसिन भी 30 या 200 पावर में यूज़ करना है। और इसमें गर्दन में दर्द के साथ में चक्कर आता है, वर्टाइगो आता है, तो अगर चक्कर के साथ में अगर पेन हो रहा है नेक में, यानी गर्दन में पेन हो रहा है, साथ में चक्कर आ रहा है, तो वहाँ पे हम जेल्सीमियम मेडिसिन लेते हैं। और जेल्सीमियम मेडिसिन थोड़ा दिन ले लेने से फिर जो है ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाती है। इसमें अगली मेडिसिन होती है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम में क्या सिम्टम होते हैं? हाइपेरिकम में ये सिम्टम होते हैं कि सर्वाइकल पेन के साथ में, यानी गर्दन में दर्द के साथ में अगर इंजुरी हुई, यानी इंजुरी की वजह से अगर गर्दन में पेन हो रही है, गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है या दर्द हो रहा है और इंजुरी की हिस्ट्री मिल रही है कि जब से हम चोट लग गई है यहाँ पे तब से हमको ये प्रॉब्लम ब्लड सब शुरू हुई है, तो ऐसे केसेस में फिर हाइपेरिकम मेडिसिन बेस्ट काम करती है। इस पे एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है रस्टॉक्स मेडिसिन। रस्टॉक्स मेडिसिन में भी जो है पेन होती है और इसकी पेन ज़्यादातर जब आदमी बिजी रहता है, जब काम करता रहता है तब नहीं होती है। जब वो खाली बैठता है या जैसे नाइट में बेड पे लेटने गया तब उसकी प्रॉब्लम हो जाती है और इसमें भी स्टिफनेस होती है। जब वो काम में बिजी रहेगा तब मोस्टली इसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब वो रेस्ट में होता है तब मोस्टली इसकी प्रॉब्लम होती है और
तो रेस्ट में आदमी अमूमन जो है नाइट में होता है, तो इसलिए नाइट में इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और इसमें भी स्टिफनेस साथ में रहती है। तो इस तरीके से ये कुछ मेडिसिन है जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में बहुत ही बेस्ट काम करती हैं। और इसमें एक जो है मदर टिंचर है, तो उसमें मदर टिंचर को गोएकम मदर टिंचर 10-10 बूंद थोड़ा सा पानी में डाल के दिन भर 3 बार लिया जाए। तो किसी भी प्रकार की अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और कोई भी मेडिसिन नहीं समझ में आ रही है, तो या कोई मेडिसिन एक समझ में भी आ रही है, तो उसके साथ में ये गोएकम मदर टिंचर 10-10 बूंद थोड़ा सा पानी में डाल के दिन में 3 बार लिया जाए, फिर आराम मिल जाने पे इसको 2 बार कर दिया जाए। तो इस तरीके से थोड़ा दिन ले लेने से गोएकम मदर टिंचर और कोई भी एक डाइल्यूशन की मेडिसिन ले लेने से ये जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले और भी हेल्थ संबंधी तमाम वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ओके।